ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 11। आज की कथा में देवता, दानव, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके उनका प्रारंभ से ही यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन ने कहा, अच्छा, मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके देवता आदि की उत्पत्ति और नाश की कथा कहता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृतु को तो तुम जानते ही हो। मरीच के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का नाम था अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्रधा, विश्वा, वनीता, कपिला, मुनि और कृदु। इनसे उत्पन्न पुत्र पौत्रों की संख्या अनंत है। आदिति के 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं धाता, मित्र, अयरमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वस्वान, पूषा, सविता, तवष्टा और विष्णु। इनमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्याकशिपु। उसके 5 पुत्र थे, प्रहलाद, संहलाद, अनुहलाद, शिवी और वाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का बलि और बलि का बानासुर। बानासुर भगवान शंकर का महान सेवक था। वे महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। दनु के 40 पुत्रों में विप्रचित सबसे बड़ा, यशस्वी और राजा था। दानवों की संख्या असंख्य है। सिंहिका से राहु हुआ, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रासता है। क्रूरा यानी क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहंता और चंद्र प्रमर्दन आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नाम का एक गण भी हुआ था। दनायु से 4 पुत्र हुए, विशर, बल, वीर और वत्रासुर। काला से विनाशक, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोध शत्रु और काल के नाम से प्रसिद्ध असुर हुए।
प्रधा से ही अलुंबुषा मिश्रकेशी वृद्धिर्युन पर्पणा तिलोत्तमा अरुणा रक्षिता रंभा मनोरमा केशनी सुबाहु सुरिता सुरजा सुप्रिय आदि अप्सराएं और अति बाहु आहा हु और तंबुरु ये 4 गंधर्व हुए। कपिला से गो ब्राह्मण गंधर्व और अप्सराएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें सभी की उत्पत्ति सुना दी। इसमें सर्प सुपर्ण रुद्र मरुत और गो ब्राह्मण आदि सभी हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही बतला चुका हूँ। उनमें 7वें पुत्र थे सथानु। सथानु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए। मृगव्याध सर्प नृतिज अजैतपाद अहिब्रधुरन पिनाकी दहन ईश्वर कपाली सथानु और भव। इन्हें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए बृहस्पति उथत और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए। पुलस्त्य के राक्षस बानर किन्नर और यक्ष हुए। पुलह से शलभ सिंह किम पुरुष व्यग्र यक्ष और इहा मृग यानी भेड़िया जाति के पुत्र हुए। कृतु के बाल खिले हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष के 500 कन्याएं हुए। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र उन्हें मिल जाएं। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम ये हैं: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के द्वारा होने के कारण इन्हें इनकी पत्नी कहा गया है। 27 नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां वे समय की सूचना देती हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए: धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। धर और ध्रुव की माँ का नाम ध्रुमा, सोम की माँ का नाम मनस्वी, अह की माँ का रता, अनिल की माँ का स्वाशा, अनल की माँ का शंडली तथा प्रत्यूष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता था। धर के 2 पुत्र हुए, ध्रविन और हुतवायवा। ध्रुव के काल, सोम के वर्च, वर्च के शिशिर, प्राण और रमन नाम के 3 पुत्र हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के कुमार हुए। कृतकाओं ने इनका मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाक, विशाख और नैगमय। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अविज्ञागति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्यूष के पुत्र थे देवल ऋषि, उनके भी 2 पुत्र हुए थे, क्षमावान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मवादिनी और योगिनी थी, वही प्रभास की पत्नियां हुई। उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हीं की कारागिरी के आधार पर अपनी जीविका करते हैं। भगवान धर्म ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य रूप में प्रकट हुए थे। उनके पुत्र हुए शम, काम और हर्ष।
उनकी पत्नियों का कृतशंसा नाम था, प्राप्ति, रीति और नंदा। सूर्य की पत्नी भड़वा से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वृश्चिकार, यह मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, संध्यागण, मरुदगण, वासुगण, भार्गवगण और वैश्वदेवगण। गरुड़, अरुण और बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, आशोधी और पशु आदि की गिनती गौहायक गण में है। इन देवगणों का कीर्तन करने से सारे पाप छूट जाते हैं। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए थे। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र हुए। यह अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था आरुणी। उनकी जंघा से औरव का जन्म हुआ था। औरव के ऋचिक और ऋचिक के जन्मदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। वे शास्त्र कुशल तो थे ही, शस्त्र कुशल भी थे। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वारुण की पत्नी हुई। उसके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का सुरा। जब प्रजा अन्न के लोभ से एक दूसरे का सब तब खाने लगी, तब उस सुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निरति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र थे, भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु की पत्नी पुत्र कोई नहीं है। तमरा के 5 कन्याएं हुई, काकी, शायनी, भासी, धृतराष्ट्री और शुकी। काकी से उलूक, शायनी से बाज, भासी से कुत्ते और गीद, धृतराष्ट्री से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और शुकी से तोतों का जन्म हुआ। क्रोधा ने 9 कन्याएं हुई, मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमणा, मातंगी, शरदूली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। मृगी से मृग, मृगमंदा से रीछ और श्रृम्र यानी छोटी जाति के मृग, भद्रगमना से ऐरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गो के समान पूंछ वाले दूसरे पशु तथा सरदूली से सिंह, भाग और गैंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्ज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, बिमला और अन्नला नामक की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय, बैल, गंधर्वी से घोड़े, अनला से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खरजूरिका, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनला की पुत्री शुकी ही तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भर्या शायनी से संपाति और जटायु हुए। कृदु से सर्पों की उत्पत्ति तो कही जा चुकी है। इस प्रकार मुख्य मुख्य प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस वृत्तांत का श्रवण करने से पापियों के पाप तो छूटते ही हैं, सर्वज्ञता की प्राप्ति भी होती है और अंत में उत्तम गति मिलती है।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विरह निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।